सुधारिएगा, खूब मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। और अब हम निरहुआ को कहेंगे कि एक भजन ये सुनाए, कुछ सुनाए, अच्छा लगेगा, प्रसन्नता होगी। और फिर इसके बाद में भभूति लेकर और दूर से प्रणाम करना है सबको। हमारे नियम जो है वो भी निभ जाएगा। हाँ, फोटो नहीं है, प्रणाम करते हुए गुजर जाना है, निकल जाना है। फिर कल कौन कौन आ रहा है कथा में, आप सीधा बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। दो ही बार अवसर मिला गुरु जी से मिलने का, पहली बार काशी में और उसके बाद सीधा लंदन की धरती पे। गुरु जी से जो हमने सीखा है वही आप लोगों से दो लाइन बताते हैं, क्योंकि लंदन के मौसम में शूटिंग करते हुए मेरा भी गला बैठ चुका है। फिर भी मैं गुरु के चरणों में दो लाइन अर्पित करता हूं जो गुरु से हमने सीखा है कि मन की तरंग मार लो। गुरु जी यही बताते हैं, हम शिष्यों को यही सिखाते हैं। आज भी जब मैं गुरु जी के साथ बैठा था तो यही गुरु जी मुझे बता रहे थे कि मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और गुरु जी कहते हैं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और गुरु जी बताते हैं भगवान को पाना है तो बड़ा आसान तरीका है। सांसों की माला फेरने से राम मिलेंगे, सांसों की माला फेरने से राम मिलेंगे। सांसों को ही निहार लो, बस हो गया भजन। सांसों को ही निहार लो, बस हो गया। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सांसों को ही निहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भोले बागेश्वर धाम सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद। आज भैरव के इस पावन स्थान सिद्धाश्रम पर भगवान श्री हनुमान जी की महती कृपा का
सुप्रभाव है। जबरदस्ती हमको फिर से यहाँ फेंका गया भारत से, यूं कहो तो किडनैप करके बुलाया गया। इसमें अहम भूमिका संस्कार टीवी चैनल के सीईओ साहब की है, जो बैठे ही हैं। और फिर सिद्धाश्रम के स्थान के पीठाधीश्वर और समूचे ब्रिटिश की इस इंग्लैंड की धरती पर सनातन धर्म का झंडा अनेकानेक भारतीय महापुरुषों को बुलाकर समूचे हिंदीवासी एवं सनातनियों के हृदय में सनातन की जागृति के लिए अपने एक केंद्र को स्थापित करने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री का एक अहम योगदान है, जिनके परिणाम और प्रेम स्वरूप हमको मजबूरी बस आना पड़ता है। और हम जब भी आते हैं लफड़े करके ही आते हैं। अभी आज हमको सुबह आप बता रहे थे कि आपकी कथा होने के पहले लेस्टर में कुछ उपद्रव हो रहे हैं। हमने कहा पूछा क्या हो रहे हैं? बोले हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो हमने धीरे से कहा देखो, लोगों का मानना है कि हम हिंदू मुसलमान करते, पर हकीकत में हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। और अगर हिंदू मुसलमान करते होते तो ना तो भारत में हमारे बागेश्वर धाम के अनुयायी होते, ना यहाँ होते। जैसे ये 10,000 लोगों को भंडारा खिलाते हैं, इन्हें पता लगा कि बागेश्वर वाले महाराज जी आए, तुरंत चले आए। भावना है जाकी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन। तो आज एक दिवसीय सत्र हमको कहा कि आप दर्शन करने आओ। दर्शन करके अब प्रदर्शन में फंस गए। आए थे तो तब तक हमें खबर मिली, सुबह ही मिली, वैसे एक बार दूरभाष से चर्चा हुई, और मतलब बिहारियों की खुशबू हमारी जिंदगी से जा नहीं रही। एयरपोर्ट पर छोड़ने वाले 2 महापुरुष, वो भी बिहारी, हमारे प्रिय बागेश्वर धाम के अधिभूत अनुयायी बगिया के पुष्प मनोज तिवारी, रवि किशन। आप दोनों बोले गुरुजी जा रहे हैं, प्रसाद लेकर आए थे। चलने उड़ते फुड़ते प्रसाद में हमें बड़ी दिक्कत है, तो घर से प्रसाद बना कर लाए थे। तो वहीं बैठे बैठे हमने प्रसाद पाया, तो छोड़ने आए दोनों, और उतरते ही दूसरे बिहारी मिल गए। भगवान की ऐसी कृपा है कि बिहार का भगवान जाने कौन सा हमारा पूर्व जन्म का नाता है। एक हम साथ ही लेके चलते हैं, हमारे साथ एक केशव जी रहते हैं, तो वो भी मधुबनी बिहार के। खैर ये तो विनोद की बात थी। एक बहुत ही छोटे से गांव से छोटी सी यात्रा लेकर निकले, और आज लंदन में निरहुआ हिंदुस्तानी, यहाँ भी एक चर्चा लेकर, ये भी हमारे बड़े प्रिय हैं। मिले तो हम दूसरी बार ही हैं, पर भावनात्मक रूप से तो हम मानते ही हैं। तो ये बहुत ही बागेश्वर धाम के अच्छे अनुयायी हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो आप भी हमको मिले, निरुआ जी। और बाकी शेष जो सामने बैठे, आप इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। परिचय उनका दिया जाता है जो अपरिचित हों। आप लोगों का इसीलिए परिचय नहीं दिया जाता है कि आप लोगों का परिचय परमात्मा के रजिस्टर में है। और इस सभा में हम सामने देख रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी बहन भी बैठी है। जय सिया राम। तुम्हें बैठो 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 बैठो, जय सिया राम। पाकिस्तानी बहन भी, पिछली बार जब आए थे तो हम इनके घर भी गए थे, हैं तो पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान से, लेकिन हनुमान जी की बड़ी आज विराजो। प्रथम दिवस के सत्र में हम आप सब हैं। कल से लेस्टर में 7 दिवसीय राम चर्चा हम करेंगे। शेष जितने भी लोग हैं एक चौपाई के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। सबको श्री सीताराम में मानकर प्रणाम। द्वारकानुनाथ, ऐसी कोई गली नहीं द्वारका में, गुजरात में, जहां इनकी चली नहीं।
हाँ, जीतू भाई के नाम से तो रोडों की भी नाम है। हमको तो टेंशन हो जाती है आपको कई बार देखकर, नोटों पे नाम ना आने लगे। ये बहुत अच्छे हास्य कलाकार, विनोद के कलाकार, गुजरात के सुप्रसिद्ध। अभी हम गुजरात की यात्रा पर रहे तो गुजरात में खूब मजा आया भैया, खूब स्नेह हुआ। गुजरात से हम बहुत कुछ सीख कर आए। यहाँ से हम कुछ सीख कर गुजरात गए थे, फाफड़ा और फेंपड़ा। पहली बार हम जबरदस्ती इनके द्वारा बुलाए गए। हम तो इन सब चक्करों में पड़ते नहीं, भारत हमको बहुत प्यारा लगता है और लगना भी चाहिए। वो हिंदुस्तानी क्या जैसे भारत प्यारा ना लगे, स्वभाव बस। हम तो मनमौजी आदमी हैं, यहाँ तो सब नियम से होता है। हमारा तो एक ही नियम है, कोई नियम नहीं। यहाँ सब नियम से होता है, हम तो बड़ी लपड़ा। और सबसे बड़ी बात, जब पहली बार आए थे तो आए थे कहाँ, बैम्बिले शहर में पहली कथा। और आते ही सबसे पहले तो दिक्कत हमको बाथरूम में गई। अपन तो शुद्ध देसी आदमी, शुद्ध गांव के देहाती, घुस अनपढ़ गवार, और कभी फंसे ही नहीं ऐसे मामलों में। तो कम से कम 35 मिनट्स तो हमें ये देखने में लगा कि जल गिरेगा कहां से। कोई बाल्टी नहीं, कोई मग नहीं, कोई नल नहीं। हमें लगा कि बिना पूरा काम कंप्लीट हुए हमको बाथरूम में डाल दिया गया। 35 मिनट हम चेक करते रहे कि आएगा कहां से। निकलते बन नहीं सकता है क्योंकि भगवान शंकर बने थे। बड़ी आफत। सामने 4 बटन दिखाई दिए, दम लगा कर उनका बटन दबाओ, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल रियल बता रहे हैं। हमने एक बटन दबाया, ऊपर छत से गर्म पानी, हमका कुशल कुछ है ऊपर, वो भी गर्म, हमका गर्म यहाँ है तो ठंडा भी होगा, जोड़ा तो है। बड़ी मुश्किल से पहली बार कुछ, अच्छा जिनके घर रुके थे उन्होंने दूसरे दिन हमारे यहाँ बाल्टी मग डबल भेजे, क्योंकि हमने कथा में दूसरे दिन ठोक दिया। माता जी का फोन आया, बेटा कैसा है? उनका पूछो मत, पहली बार आए थे। बोले हुआ क्या, ऐसा क्यों बोल रहा है? उनका माता जी पूछो मत, अनबने मकान में भेज दिया हमको। अनबने मकान का मतलब नॉट कंप्लीट। फिर 2-3 दिन कथा हुई, बहुत अच्छी हुई। और पहले दिन की कथा में तो दिमाग खराब। हम 7 लोग भारत से आए, कथा सुनने वाले 4। हमने कहा हद हो गई यार, भारत में तो हम जंगल में भी 1.5 घंटे में 2 लाख लोग बुला लेते हैं। रात को हमका गलत जगह फंस गए। रात को हमने पूजा पाठ की, हमारे गुरुजी भीतर से बोले क्या हाउ फील यू? हमने कहा नॉट बेटर फील माय डियर गुरुदेव। बोले यू स्पीक इन इंग्लिश? हम कहा या। हाँ, बोले कैसा अनुभव कर रहे हो? हमका बहुत बेकार। बोले बेकार क्यों? उनके बेकार इसलिए कि हम टोटल आए 7, श्रोता 4, ले देकर 4, शर्म भी आनी चाहिए। रात को बात हुई, दूसरे दिन अपन ने दरबार ठोका। जहां 20-25 पर्चा बने, फिर क्या पूरे बैमिली में हल्ला हो गया, इंडियन बाबा आया है बहुत खतरनाक। तो चौथे 5वें दिन एक बूढ़ी माँ, जैसी ये माता जी है ना, बहुत भक्तनी, बहुत प्यारी। ये तो कथा जब सुनने आती है हम इनकी पहचान। अब तो हम कथा यहाँ लंदन शहर में 3 कथा कर चुके, 4। ये मैया आती कहीं भी कोने में, हरि बोल, हम पहचान जाते हैं हमारी मैया है। तो ऐसे ही माता जी आई चौथे दिन, खूब भीड़ जुड़े। अरे बेटा जी कैसे? हम कहा ठीक है। तो उन्होंने तो कहा ये फाफड़ा खाओगे? तो भीड़ में तो हम कुछ बोले नहीं। रास्ते में कार में बैठे तो ये गुजराती भाई दादा ने का नाम से, वो भंडारी दादा ने, बद्री दादा के पास आए। उनका फेंपड़ा बना हुआ आज, वो फाफड़ा का फेंपड़ा निकल गया। तब फिर बद्री दादा ने हमको समझाया वो फेंपड़ा नहीं होता, फाफड़ा होता है। तो हम गुजरात फिर फेंपड़ा फाफड़ा सीख कर गए। वहां से भी बहुत कुछ सीख कर आए। बधानु बेसी जाओ, तुम्हें केम छो, खूब सारा छे, मजा छे। ये हमारे जीवन की यात्रा। फिर इस बार टबक पड़े हम। अब जो हनुमान जी की इच्छा होगी, आज के सत्र की चर्चा एक सूत्र से शुरू करते हैं।